नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने सीएम ममता बनर्जी का फूका पुतला। कहा वहां की सरकार हो चुकी है अंधी, राष्ट्रपति शासन लागू करने का किया मांग। कहा हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। मॉडल स्कूल पी टाउन में चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के पद पर कार्यरत एक कर्मचारी की संदेहास्पद परिस्थिति में हुई मौत। रात्रि में सदर अस्पताल में किया गया था भर्ती। बेहतर इलाज के लिए धनबाद ले जाने के क्रम में हुई मौत। अहिल्यापुर के जामजोरी गांव डकैती कांड के आरोपी समद अंसारी के घर पर सरायढेला पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। बैंक ऑफ इंडिया शाखा में डकैती करने के मामले में शामिल तब से चल रहा है फरार। पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को नगर थाना पुलिस से किया गिरफ्तार। मेडिकल जांच के बाद सिविल कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बुढ़िया खाद निवासी है आरोपी। और पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत पोषण सखियों ने झंडा मैदान में किया कार्यक्रम का आयोजन। स्थानीय खाद्य पदार्थ और मोटे अनाज के बारे में लोगों को दी गई जानकारी। कुपोषण के प्रति भी किया गया जागरूक। और अब खबर विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में रविवार को 5 बजे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। हिंदू हेल्पलाइन के जिला मंत्री बसंत सिंह ने बताया कि जिस प्रकार पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर जिहादियों द्वारा अत्याचार किया गया है, उससे सारा देश के हिंदू आहत है। पश्चिम बंगाल सरकार ऐसे जिहादियों पर कार्रवाई के बजाय संरक्षण देती है, जिससे उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। पश्चिम बंगाल सरकार अविलंब इस पर कार्रवाई करे। मौके पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद विभाग अध्यक्ष रविशंकर पांडे जी, जिला अध्यक्ष हितेश पांडे जी, राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष गौरव कुमार, अंशु उपाध्यक्ष सुजीत सिंह, मंत्री कुंदन केसरी, कार्यकारिणी सदस्य शुभम झा, हिंदू हेल्पलाइन अध्यक्ष राम बाबू गुप्ता, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष श्याम राणा, नगर महामंत्री उदय चंद्रवंशी, राष्ट्रीय बजरंग दल नगर अध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी, उपाध्यक्ष अमन चंद्रवंशी, सदर प्रखंड से राष्ट्रीय बजरंग दल उपाध्यक्ष विशाल विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष अनूप रॉय, इंडिया हेल्पलाइन अध्यक्ष चुरामन, हिंदू सक्रिय कार्यकर्ता अनिल रॉय, अंशु यादव, छोटू यादव, सोनू यादव एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया और साथ ही केंद्र सरकार से मांग करती है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिला इकाई कि अविलंब बंगाल सरकार को बर्खास्त करे और हिंदुओं का वहां पर केंद्र सरकार सुरक्षा मुहैया कराए, क्योंकि राज्य सरकार अंधी है, हिंदुओं को अनदेखी कर रही है, माँ बहनों के साथ अभद्रता हो रहा है और हिंदुओं को टारगेट करके वहां पर कांड किया जा रहा है। यह बहुत ही निंदनीय है। इसलिए केंद्र सरकार से अविलंब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल मांग करती है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे और हिंदू को सुरक्षा मुहैया हो और हिंदू को सुरक्षित करे केंद्र सरकार। जय श्री राम। परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा बंगाल में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में आज हम लोग ने पुतला दहन किया। ममता बनर्जी से ये कहना है कि वे हिंदुओं की भावनाओं को समझे। इस तरह जिहादी मानसिकता लेके जिस तरह से वो काम कर रही है, कांड कर रही है, ये उनके लिए अच्छा नहीं है। हिंदू और मुस्लिम सभी मिलकर उनको जिताते हैं, उनका सरकार बना है, उसमें हिंदू का भी सहभागिता रखता है। इस तरह अगर वो कर रही है तो गलत कर रही है। हिंदू के साथ जो बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है वो उनकी मानसिकता, घटिया मानसिकता को दर्शाता है। हमारे केंद्र से हमारा आग्रह है केंद्र से कि वो जल्द से जल्द हमारा राष्ट्रीय शासन लगवाएं और हिंदुओं की रक्षा के लिए जल्द से जल्द कोई प्रयास किया जाए, या फिर ममता बनर्जी का सरकार को बर्खास्त करके उनको क्या करना है वो केंद्र सरकार करे, लेकिन जल्द से जल्द किया जाए। कि ममता बनर्जी का रवैया हिंदुओं के प्रति बिल्कुल ही गलत है और सरासर ये नाइंसाफी है हिंदू के साथ में। जय श्री राम। राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा
बंगाल सरकार ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। जो हमारे बंगाल में हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, मठ मंदिर को जलाया जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है, माँ बहनों को बलात्कार किया जा रहा है। इसलिए राज्य सरकार से मैं मांग करता हूँ कि इस अपराध को बंद करें, अन्यथा हम लोग का भी अगर बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल के कलकत्ता आने का, बंगाल आने का जरूरत पड़े तो हम लोग यहाँ से कुछ करेंगे और जिहादियों को सबक सिखाने का कार्य करेंगे। केंद्र सरकार से भी आग्रह करते हैं कि इतने दिन देख रहे हैं, इतने दिनों से देख रहे हैं, फिर भी वो चुप मौन बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं ये जनता को समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ राष्ट्रपति शासन करना बहुत जरूरी है। इसलिए बिना सोचे समझे केंद्र सरकार निर्णय ले और राष्ट्रपति शासन लागू करे। जय श्री राम। पीटार कुम्हरलालो में शनिवार देर रात बेहोशी की हालत में मॉडल स्कूल के पियून संतोष कुमार राणा मिला। इलाज के लिए धनबाद ले जाने के क्रम में रविवार सुबह करीब 4 बजे इसकी मौत हो गई। बताया गया कि रात में बेहोशी की हालत में इसे नवजीवन नर्सिंग होम लाया गया, जहां भर्ती करने से इनकार किया गया और फिर इसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से रात 2:30 बजे रात इसे सदर अस्पताल से धनबाद रेफर कर दिया गया। धनबाद ले जाने के दौरान रास्ते में इसकी मौत हो गई। इस बाबत मृतक की मौसी कौशल्या देवी ने बताया कि यह दोस्तों के द्वारा फोन करने पर किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहा था। इसी क्रम में कुम्हरलालो की आम बगीचा में बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। इसके मुंह से झाग भी निकल रहा था, इसीलिए संदेह होता है कि किसी ने जहर पिलाकर इसे वहीं छोड़ दिया था। संतोष राणा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? राय धनबाद तरफ का है। कहाँ मिला है? कहाँ काम करता था? यहाँ कुम्हरलालो में स्कूल में। अच्छा, सरकारी स्कूल था? सरकारी स्कूल है। अच्छा, कैसे क्या घटना हुई है? ये अचानक से, कोई कुछ नहीं है इसमें, खाली उसका कॉल है। जो लड़का जो बुला रहा था एंजॉय करने के लिए ना, उसका फोन देख रहे बार बार उसका, उसी का कॉल है। अच्छा, कुछ पता होगा ना कि कहाँ मिला नहीं मिला? तो बोल रहा है आम का बगीचा में मिला है। ऐसा हो सकता है, जब फोन उसका आ रहा है तो पार्टी एंजॉय चला होगा कुछ। आपको किस मतलब क्या मर्डर है या फिर अपने से मौत हो गया है इसका? बोल रहा हार्ट का बीमारी, इसका हार्ट जिंदगी में नहीं उठा है। तो आप लोग का क्या आरोप है? आरोप क्या है कि कैसे इसकी मौत हुई होगी? कोई पोजर उजर कर जो है, मारपीट भी नहीं किया, भीतर मार भी नहीं हुआ इसका पोजर में से दिया गया होगा जहर। हाँ। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? नौकरी मांग करेंगे और क्या मांग करें। आप कौन है इनके? हम उसका मौसी है। क्या नाम हुआ आपका? कौशल्या देवी। क्या नाम हुआ आपका? मुरली राणा। क्या कैसे पता चला, क्या मामला है? कॉल किया था भतीजे के पास में। रात को हम लोग वहाँ से 2 बजे 2:30 बजे तक वहाँ से आए। यहाँ आते आते 4 बज गए हम लोग को। यहाँ पे देखा है तो फिर यहाँ से रेफर कर दिया धनबाद, तो धनबाद लेके गए। यहाँ कितने बजे भर्ती हुआ था ये? यहाँ पे कितना बजे? 2-2:30 बजे तक। 2-2:30 बजे। क्या लगता है आपको, भतीजा मतलब देखने से क्या लगता है? कोई वोमिटिंग वगैरह जब हो रहा है उसको तो लग रहा है कुछ जहर वहर कोई खिला दिया होगा, ऐसे लग रहा है। वहाँ क्या करते थे ये? ट्यूब का काम करता था मॉडल स्कूल में। कौन सा स्कूल? मॉडल स्कूल। पूरा क्या नाम है स्कूल का? कहाँ पे काम करते थे? मॉडल स्कूल पीर टाउन, कुम्हरलालो के पास। कब से काम कर रहे थे वहाँ? 7-8 महीना हो गया। कभी कुछ वैसा ऐसा कोई आप लोग थाना में आवेदन दिए? हाँ दिए। हाँ जी। अहिल्यापुर के जामजोरी गांव डकैती कांड के आरोपी समद अंसारी के घर पर सरायढेला पुलिस रविवार को 1 बजे ढोल बजवाकर इश्तेहार चिपकाया। अहिल्यापुर पुलिस के सहयोग से यह कार्रवाई की गई। बताया गया कि धनबाद जिले के सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में डकैती करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी के घर
इश्तेहार चिपकाया गया है। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने न्यायालय से जारी इश्तेहार को जामजोरी गांव निवासी फरार अभियुक्त समद अंसारी के घर पर चिपकाया। इस दौरान पुलिस टीम ने यह संदेश दिया कि आरोपी को जल्द से जल्द अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा, अन्यथा उसकी संपत्ति की कुर्की जब्ती की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में सनसनी फैल गई और फरार अभियुक्त के परिजन सत्ते में आ गए। इस संबंध में अहिल्यापुर थाना प्रभारी गुलाम गौस उस्मानी ने बताया कि इस गंभीर मामले में आरोपी की लंबे समय से तलाश की जा रही थी, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लग सका। न्यायालय से जारी आदेश के बाद सरायढेला थाना के एसआई अकबर अहमद खान के नेतृत्व में अहिल्यापुर पुलिस के सहयोग से आरोपी के घर इश्तेहार चिपकाया गया। साथ ही साथ आरोपी के परिजनों को चेतावनी दी गई कि अगर आरोपी शीघ्र आत्मसमर्पण नहीं करता तो अगले चरण में घर की कुर्की की जाएगी। गिरिडीह नगर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराओं में नामजद एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी का रविवार को 2 बजे सदर अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया गया। इसके बाद इसे सिविल कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद आलम अंसारी उर्फ मोनू के रूप में हुई। आरोपी गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बुढ़िया खाद का रहने वाला है। पुलिस ने उसे आईपीसी की धारा 74, 78, 308(3) और पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 8/12 के तहत इसे गिरफ्तार किया है। बताया गया कि इस पर नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत गिरिडीह प्रखंड की पोषण सखियों ने झंडा मैदान में रविवार को 4 बजे तक पोषण पखवाड़ा मनाया। इस कार्यक्रम के तहत पोषण सखियों के द्वारा स्थानीय खाद्य पदार्थ, मोटे अनाज उपलब्ध, मौसमी सब्जियां, दलहन, मोटा अनाज इत्यादि के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य लाभ एवं कुपोषण के प्रति जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला पर्यवेक्षिका किरण कुमारी के द्वारा गर्भवती माता का गोद भराई एवं छोटे बच्चों का मुंह जुट्ठी कराया गया तथा किशोरियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में पोषण सखी संघ की प्रदेश अध्यक्ष प्रमीला कुमारी के अलावा रीता दास, ज्योति दास, भारती कुमारी, सबीना खातून, पूजा कुमारी, नीलम कुमारी, मनीषा कुमारी, प्रियंका टुड्डू, मिठू मंडल, कौशल्या कुमारी, बसंती देवी, ममता देवी, सिंपी कुमारी आदि के साथ साथ सैकड़ों लाभुक मौजूद थे। मना रहे हैं 8 अप्रैल से लेकर के जो 22 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा प्रोग्राम चल रहा है। उस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए पहले स्तर से तो हम लोग अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्र में मनाएं और जहाँ तक वो समूह में, प्रखंड में, लेकिन अब हम लोग आज निर्णय लिए थे कि प्रत्येक दिन तो हम लोग आंगनबाड़ी में प्रोग्राम करते ही हैं, लेकिन एक इस प्रोग्राम को मतलब एक जन आंदोलन के रूप में देखने के लिए और सभी तक पहुँचाने के लिए हम लोग प्रोग्राम यहाँ पर किए हैं, ताकि जो हमारे जैसे ही कोई माता अगर गर्भ धारण करती है तब से लेकर के उनको जब तक उनका शिशु 2 साल तक नहीं हो जाता है, पौष्टिक आहार का बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना पड़ता है, जिसको हम लोग बताने के लिए और समझाने के लिए आज हमारे बीच में गर्भवती माता भी तथा धात्री माता भी मौजूद है। और इस प्रोग्राम को तहत हम लोग उनको समझा रहे हैं कि हमारे मतलब झारखंड को कुपोषण मिटाने के लिए किस तरह से पौष्टिक आहार किस किस समय में क्या लेना है, उसको बीच में हम लोग बहुत बेहतर जानकारी तरह से दिए और प्रदर्शन करके हम लोग दिखाएं। हम लोग गिरिडीह के पोषण सखी सभी मौजूद रहे। मैं प्रमीला कुमारी, पोषण सखी प्रदेश अध्यक्ष। गिरिडीह के अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल रविवार को 9 बजे राज्य के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू के टुंडी रोड स्थित आवास पर पहुंचा और वक्फ बिल से जुड़े मुद्दों को लेकर उनसे मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल में रांची से विशेष रूप से आए झारखंड वक्फ बोर्ड के सदस्य, झारखंड बार काउंसिल के सदस्य और झारखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता AK रसीदी भी शामिल थे। अधिवक्ताओं ने वक्फ बिल के विभिन्न पहलुओं पर मंत्री से विस्तार से चर्चा की और मुस्लिम समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड में अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित करना न केवल न्यायोचित है बल्कि यह संवैधानिक दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। मंत्री से मुलाकात करने वाले प्रमुख अधिवक्ताओं में साजिद महमूद, आजम खान, फयाज अहमद, मकसूद अली खान और अधिवक्ता चांद शामिल थे।
अधिवक्ताओं ने मंत्री को इस विषय पर ज्ञापन सौंपते हुए आग्रह किया कि राज्य स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ बिल के खिलाफ एक ठोस रुख अपनाया जाए। इस दौरान मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने आश्वासन दिया कि वे इस मामले को सरकार के समक्ष उचित मंच पर उठाएंगे और संबंधित पक्षों से संवाद सुनिश्चित करेंगे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कसियाडीह निवासी का एक ही परिवार के 6 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया गया। रविवार को 3 बजे सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। घटना में खुलास मंडल, जामुन मंडल, गोलिया देवी, प्रमीला देवी, वैष्णो देवी और चंदन मंडल घायल है। बताया गया कि इन्होंने 2001 में एक जमीन खरीदी थी। उसी जमीन में ये लोग घर बनाकर रह रहे थे। बताया गया कि अचानक कुछ लोग इनकी जमीन में गेट लगा दिया। पूछने पर बताया गया कि यह जमीन उन लोगों की है। उन लोगों ने इन्हें जमीन छोड़ने को कहा। इन लोगों ने जब इस बात का विरोध किया तो कुछ लोग इनके साथ मारपीट कर इन्हें घर के अंदर बंद कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गेट खोलकर इन लोगों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां सभी का इलाज चल रहा है। कहाँ घर है? थाना? क्या हुआ था? कितने लोग घायल हैं? क्या नाम है उन लोग का? हाँ? कुल मिला के 6 लोग घायल हैं। कौन मारा? क्या नाम है उसका? अकेले वही और कोई है? किस लिए मारा? क्या मामला है? आप क्या मामला है बोलिए? किसका जमीन था वो? जमीन था उसका करमकोड़ा जमीन था। हाँ। लेकिन जबरदस्ती जो कर रहा है बुधन कोड़ा और ज्ञानन कोड़ा और दामोदर कोड़ा जबरदस्ती कर रहा है। उसमें जागेश्वर यादव भी है और दुआरी यादव। कब से आप लोग जल रहे वहाँ? हम लोग बहुत दिन से पुराना घर है। पुराना घर है। कागज में लिखा है घर बना के वो रह रहा है। तो ये लोग क्यों कैसे हड़ा पड़ा है? ये जबरदस्ती कुआं बना है, कंपाउंड किया गया है। जबरदस्ती हड़ा पड़ा है। थाना में दिए आवेदन? कितना आवेदन दिए? क्या बजे दिया है? क्या नाम हुआ? चंदन कुमार मंडल। कहाँ घर है? क्या मामला है? कौन लोग मारा है? उसी घर वाले ने जब जहाँ गेट लगा रहा था वहीं पे गए हम रोकने के लिए मार्केट। कितने लोग घायल आप लोग? हम लोग 6 जन गए। थाना गए थे? थाना गए थे। आवेदन दिए? तो हम प्रशासन से क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं आप? गांडी के जाने माने समाज सेवी रहे स्वर्गीय चंद्रशेखर पाठक उर्फ बबलू पाठक की चौथी पुण्यतिथि सोमवार को 11 बजे से गांडी के जोरा आम में मनाई जाएगी। यहां उनके प्रतिमा स्थल परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी रविवार को स्वर्गीय श्री पाठक के अनुज भाई राजकुमार पाठक ने दी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लेने को लेकर उनके चाहने वालों को आग्रह पूर्वक आमंत्रित किया। बताया गया कि स्वर्गीय बबलू पाठक क्षेत्र के हर किसी प्रकार के सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। वे हर समुदाय को साथ लेकर चलने वाले में थे। आज भी इनकी कमी हर समुदाय को खल रही है। उनके विचारों को हमेशा याद रखने की जरूरत है, जिसको लेकर सोमवार को उनके चौथे पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें कई नामचीन चेहरों के भाग लेने की उम्मीद है।
बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने सीएम ममता बनर्जी का फूका पुतला। कहा वहां की सरकार हो चुकी है अंधी, राष्ट्रपति शासन लागू करने का किया मांग। कहा हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। मॉडल स्कूल पी टाउन में चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के पद पर कार्यरत एक कर्मचारी की संदेहास्पद परिस्थिति में हुई मौत। रात्रि में सदर अस्पताल में किया गया था भर्ती। बेहतर इलाज के लिए धनबाद ले जाने के क्रम में हुई मौत। अहिल्यापुर के जामजोरी गांव डकैती कांड के आरोपी समद अंसारी के घर पर सरायढेला पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। बैंक ऑफ इंडिया शाखा में डकैती करने के मामले में शामिल, तब से चल रहा है फरार। पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को नगर थाना पुलिस से किया गिरफ्तार। मेडिकल जांच के बाद सिविल कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बुढ़िया खाद निवासी है आरोपी। और पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत पोषण सखियों ने झंडा मैदान में किया कार्यक्रम का आयोजन। स्थानीय खाद्य पदार्थ और मोटे अनाज के बारे में लोगों को दी गई जानकारी, कुपोषण के प्रति भी किया गया जागरूक। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।